चलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपन क्या कर रहे हैं, तो आज के अपन वीडियो लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। वेरी ब्रीफ होने वाली है वीडियोस। शॉर्ट में अपन कोशिश करेंगे कि अगर मुझे एग्जाम में कोई पूछे कि इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है तो अपन सिर्फ उस पर फोकस करें। ये चीजें पढ़नी है, ये रिएक्शन पढ़नी है, तो अपने पास में ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 7 से 8 वेटेज इसका होता है, तो अपन ये चैप्टर केमिस्ट्री में छोड़ नहीं सकते। इसके दो कारण, पहला तो वेटेज ज्यादा है ही है, दूसरा कारण इसमें जितनी भी रिएक्शंस है, मतलब अगर एक बच्चा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की केमिकल रिएक्शंस को याद कर लेता है तो उसके एसिड बेस एंड सॉल्ट की रिएक्शंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्शंस, कार्बन एंड कंपाउंड की रिएक्शंस का बेस बनता है। और रिपीटेटिव रिएक्शंस है जो आती है आपके पास में बार बार। तो अच्छा यही है कि अपन एक बार में इसको देखें और सीखें। चलो इंपॉर्टेंट चीजें ही देख रहे हैं। सबसे जरूरी चीज इसमें क्या है जो आपके पास में आती है, वो आती है आपके पास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अभी तक पढ़ ही लिया है चैप्टर में। आपके पास में 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। बोलेंगे मेरे साथ, रिवाइज करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अपन एक एक करके कोशिश करते हैं आज अपन कौन सी कवर कर पाएंगे। तो जो सबसे पहली आपके पास में रिएक्शन है वो है आपके पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। RXN का मतलब अपन यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब मैं ये शब्द पढ़ता हूं सर कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन शब्द का मतलब होता है टू कंबाइन। कंबाइन होने का मतलब जुड़ना। तो यहाँ पे अगर मुझसे कोई पूछे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, उसको ये एक रिएक्शन लिख के बताऊंगा। A प्लस बी जो है वो मुझे क्या देता है, ए बी देता है। क्या देता है, ए बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन ने ये रिएक्शन जब अपन लिखते हैं तो अपने पास में कुछ जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और कुछ जो अपने पास में एरो के राइट साइड में आ रहे हैं जो बन रहे हैं उनको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं आप सबको? बिल्कुल सही बात है सर, ए और बी 2 रिएक्टेंट है और मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यही पहचान है, वन सिंगल प्रोडक्ट अपन को मिलता है किसमें, जब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब टू कंबाइन। कंबाइन का मतलब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिलेंगे और मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सिंगल प्रोडक्ट बनाने वाली जो अपने पास में रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी चीज हो गई। क्या क्या लर्न करना है, डेफिनेशन, क्या लर्न करना है, जनरल रिएक्शन, और फिर अपने पास में डायरेक्ट अपन किस में आ रहे हैं, तो डायरेक्ट अपन इसके आ रहे हैं रिएक्शन पे। कौन सी रिएक्शंस आपको लर्न करनी है, तो रिएक्शन नंबर 1, पहली रिएक्शन यहां पे आपको क्या लर्न करना है, इधर देखो। अपने पास में एक होता है CaO। CaO का मतलब होता है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, क्विक लाइम। देखो जैसे अपनी फैमिली के अंदर अपन, अच्छा रास्ते चलते तो किसी को अपन उसके निकनेम से तो नहीं बुलाते, या अपन रखते नहीं है कि भाई रास्ते पे चल रहा है एक आदमी और उसका नाम राजेश है, ओ राजू करके मेरे भाई ऐसे बुला ले, नहीं। जैसे अपन अपने रिलेशन में निकनेम्स उनका रखते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपने करीब है, उसी तरह से केमिस्ट्री में अगर आपको कहीं पे भी कुछ चीजें नजर आ रही, जैसे कि उसका एक निकनेम आ गया, एक शॉर्ट नेम आ गया, जैसे कि आपके पास में जैसे कार्बन एंड कंपाउंड में बहुत होने वाला है, तो जहां पे भी निकनेम आ गया, भाई कलर बता दिया, कोई गैस बता दी स्पेसिफिक, तो वो चीज मेरे लिए बहुत जरूरी होगी, उसको नहीं छोड़ सकते अपन। तो क्योंकि क्विक लाइम अपन निकनेम रख रहे हैं, तो समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास में कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड क्विक लाइम। जब इसको अपन H2O, सब जानते हैं, वाटर में जब अपन इसको मिलाते हैं तो क्या होता है, आपस में कंबाइन होंगे और कुछ बनाएंगे।
कितने प्रोडक्ट बनाएंगे ये तो मैं टिक समझ सकता हूं सर, आपके पास में एक सिंगल प्रोडक्ट बनने वाला है। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब आपके पास में क्या हो गया, तो सिंगल प्रोडक्ट का मतलब हो गया आपके पास में कि एक प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका ना क्या नाम होता है, इसको प्यार से बुलाते हैं स्लेग्ड लाइन। क्या बुलाते हैं इसको अपन, स्लेग्ड लाइन। तो अपने पास में क्या हुआ, दो अलग अलग मेरे को रिएक्टेंट्स मिले और दोनों मिलके क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। होप्स आपने थोड़ा सा 9th में आपने पढ़ा है कि अगर अपन जब भी कोई कंपाउंड को जोड़ते हैं तो अपन उसकी वैलेंसी से देखते हैं, तो वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दो दो सेटिस्फाई, एक दो सेटिस्फाई, और फिर दो एक सेटिस्फाई हो गया अपने पास में। अब ये रिएक्शन जरूरी क्यों है, यहां देखिए अपने ये रिएक्शन, अपन और भी आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे रिएक्शन देखते जाएंगे बार बार। अब यहाँ पे वो पूछता क्या है, देखो क्वेश्चन को अपन पिंक से बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, ऑब्जर्वेशन क्या है सर आपकी, क्या रिएक्ट होते हुए दिखाई देता है क्या मेरे को मॉलिक्यूल, नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे मैं पानी डालूंगा क्विकलाइम के अंदर थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका आंसर लिख लेते फटाफट से कि द कंटेनर स्टार्ट्स टू हीट अप। कंटेनर क्या हो रहा है सर, गर्म हो रहा है, हीट अप लिख दो, या फिर वो क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। अगर आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, तो बच्चे लिखते हैं ऑब्जर्वेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अरे बेटा अपन एक डॉट को अगर मैं छोटे से दूर से देखूंगा तो नजर नहीं आता है, आपको मॉलिक्यूल नजर आ जाएगा कि नहीं, ऑब्जर्वेशन मतलब उसमें क्या चेंज आया, क्या चेंज आया, तो आपके पास में वो गर्म हो गया, गर्म हो गया, इसका मतलब इस रिएक्शन में एक चीज और आएगी, दैट इज व्हाट, हीट। अब बच्चे क्या सोचते हैं सर, बच्चे ये सोचते हैं सर हीट भी तो निकल रही है, और अगर हीट निकल रही है तो इसका मतलब ये भी आपके पास में प्रोडक्ट हुआ, नहीं, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट भी केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं और प्रोडक्ट भी। हीट एक फॉर्म ऑफ आपके पास में क्या है, तो हीट एक फॉर्म में आपके पास में एनर्जी है, तो एनर्जी अपन केमिकल कंपाउंड के अंदर नहीं गिनेंगे। यहाँ पे अभी भी आपके पास में दो अलग अलग रिएक्टेंट है, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, इसलिए अपन इसको क्लासिफाई करेंगे किसके अंदर, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्लासिफाई करेंगे। तो ये पहली रिएक्शन हो गई, ऐसे बहुत सारी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन इसी के कंटिन्यू में मैं आपके पास में क्या लिखना चाहता हूं, तो इसके सब में अपन क्या लिख सकते हैं, तो आपके पास में सब अपन अगर इसमें जाएं, जो येलो कलर का बॉक्स भी आपके पास, उसमें अपने पास में क्या है, तो उसके अंदर आपके पास में एक वेरी इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट वॉशिंग। आप भी 2 बार अब प्री बोर्ड दे ही चुके हैं, आपको पता ही है कि ये व्हाइट वॉशिंग शब्द आपने जरूर सुना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई साइंस का टीचर पेपर बनाए और व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन ना दे। व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन में क्या होता है, तो व्हाइट वॉशिंग की जो रिएक्शन है, नाम बड़ा है लेकिन अपने सब घरों में होती है, पुट्टी लगा रहे अपन। तो जब अपन व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन की बात करते हैं तो वो इससे कैसे रिलेटेड है, तो समझो। पहला सवाल यहां से वो पूछता है कि आप व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज करते हो, क्वेश्चन में क्या आता है, विच कंपाउंड। तो उसका सिंपल सा जवाब, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी इसका जवाब गलत करते हैं, वो लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आगे रिएक्शन यहां से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उसका आंसर आपके पास में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड आंसर है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, रिएक्शन असल में यहां से स्टार्ट होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से आपके पास में रिएक्शन स्टार्ट होगी। अपने एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो विच कंपाउंड इज यूज्ड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब रिएक्शन लिखते देखो जल्दी से, क्या रिएक्शन हो रही है, ये तो एज इट इज आएगी सर, कैल्शियम ऑक्साइड लिया मैंने पाउडर फॉर्म, उसको H2O में डाला, मैंने घोल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, अब मैं इसको वॉल पे लगाऊंगा, जैसे ही मैं इसको वॉल पे लगाता हूं क्या होता है, इसमें ऐड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां प्रेजेंट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास प्रेजेंट है इन एटमॉस्फेयर, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में। तो जैसे ही मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद में मेरे पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब क्या बनेगा, तो रिएक्शन में आपके पास में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और आपके पास में क्या निकलती है, H2O। दिस इज कॉल्ड व्हाट,
कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके पास में क्या प्रोवाइड करती है? व्हाइट कलर प्रोवाइड करती है। शाइनी व्हाइट कलर जो अपने पास में दीवारों पे आता है वो किसका आता है? कैल्शियम कार्बोनेट का आता है। सर क्वेश्चन और कहाँ यूज होता है कि मार्बल, क्वेश्चन पूछता है कि सर मार्बल में क्या यूज होता है, तो इसका आंसर आपके पास में क्या है? इसका आंसर है आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। पूछेगा कि मार्बल का केमिकल कंपाउंड क्या नाम है उसका, तो अपन को क्या आंसर देना है? सर उसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, जो अपने पास में व्हाइट कलर का होता है। एक्चुअली में जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करते जाओगे, आप सैंपल पेपर्स देखोगे, जहां जहां पे भी कैल्शियम की वर्ड आएगा ना आपके पास में, दांत हो गए, शेल हो गए, बोन्स हो गए, वहां पे ज्यादातर अपन को ध्यान रखना है कि बोन्स और यहाँ पे कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम से रिलेटेड आपके दिमाग में पिक्चर क्लिक करनी चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शंस थी। तो यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन बनता है। अच्छा सवाल वापस से, सर इस रिएक्शन को मैं देखता हूं तो ये तो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये तो अलग रिएक्शन हो गई, तो इसको कॉम्बिनेशन में क्यों पढ़ रहे हो? तो नहीं, अपन कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ रहे, कॉम्बिनेशन की एक रिएक्शन से ये जुड़ा हुआ है जो अपने पास में बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए अपन उसको देख रहे हैं, तो इसको मार्क करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने यहाँ पर रिएक्शन नंबर 2 नहीं लिखा है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये आपके पास में इस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो अपने फिजिकल वर्ल्ड में कहां पे काम आता है अपन ने वो देखा है। तो अपन अब कुछ और रिएक्शंस भी देख लेते हैं। तो रिएक्शन अपन देख रहे हैं अब 02, क्या रिएक्शन है? कुछ भी अपन ने कल भी अपन ने कुछ आपने कल तो नहीं, अपन ने स्टार्टिंग के चैप्टर में भी एक रिएक्शन पढ़ी थी, वो भी कॉम्बिनेशन ही है। सर Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन करते हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो दो अलग अलग रिएक्टेंट है, एक सिंगल आपके पास में प्रोडक्ट बन रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा बैलेंस करूंगा तो ये हो जाएगी। अच्छा बैलेंसिंग की बात आ गई, तो क्या ये बैलेंस्ड है? क्या हाँ, ये रिएक्शंस ऑलरेडी क्या है आपके पास में बैलेंस्ड है, वो रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। और अगर रिएक्शन मुझे लिखनी है, कॉम्बिनेशन में बहुत सारी रिएक्शन है, अपन लिख सकते हैं, कुछ इजी लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वालों को भूलना नहीं है। क्या लिख दिया अपन ने? कार्बन ले लिया, O2 ऐड कर दिया, क्या बन गया? CO2 बन गया। तो ये भी आपके पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई करोगे आप विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे भी, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार 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 काम आएगी अपने पास में, ये तो बहुत अपने पास में काम आने वाला है। कार्बन 2 CO2 जो है आपके पास में व्हाइट कलर आ रहा है, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है, अपन आगे देखेंगे कि ये आइडेंटिफिकेशन भी है कार्बन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इतना ही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा कि आपके पास में दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो आपके पास में लेक्चर्स बनाऊं वो अपन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लेवें और शॉर्ट में रखें। अब रिवाइज करने का टाइम में इन डेप्थ बुक पढ़ने जाओगे, अपने नोट्स नहीं बनाने। अब जो नोट्स अपने पास में हो रहे हैं उन्हीं को अपन को क्या करना है? उन्हीं को अपन को कंटिन्यू करना है। तो सेकंड आपके पास में जो आता है, जल्दी से रिवाइज करो, वो आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम बहुत बार सुना है अपन ने कि सर डीकंपोजिशन कुछ होता है, डीकंपोजिशन कुछ होता है, डीकंपोजिशन कुछ होता है। डीकंपोजिशन मतलब क्या होता है? डीकंपोजिशन का सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब है? ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर स्टेबल कंपाउंड्स। स्मॉलर स्टेबल कंपाउंड्स में टूटने को बोलते हैं डीकंपोजिशन। जो आपके पास पहला था उसमें कंबाइन हो रहे थे, उसको कॉम्बिनेशन, तो टूटने को क्या बोलेंगे अपन? डीकंपोजिशन। डीकॉम्बिनेशन नहीं, डीकंपोजिशन। अब जनरली अगर अपन इसकी इक्वेशन लिखने पे आए, अगर मुझे इसकी जनरल इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगी? कुछ ऐसी नजर आएगी। देखो ए बी एक कंपाउंड है सर आपके पास, उसमें कुछ ना कुछ आपने करा और उनकी दोस्ती तोड़ के क्या बना लिया? A+B। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन जो अपन लिख सकते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? सिंगल रिएक्टेंट होगा।
सर कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि आपके पास दो मिलके एक बना रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो अलग अलग आपके पास में प्रोडक्ट बना रहा है। ए बी टूट के क्या बनाया, ए प्लस बी बनाया है। अब देखो, ऐसा होने के लिए मान लो अपने पास में एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा मेरा दोस्त है। अब दोस्ती कभी नहीं टूटेगी जब तक भाई दोनों ही एक दूसरे से सेटिस्फाई है, दोनों एक दूसरे से खुश हैं, तो ये दोस्ती नहीं टूटेगी। लेकिन ये दोस्ती कब टूट जाती है, मान लो आपके बीच में कोई तीसरा जना जलता है आपके दोस्ती से, वो क्या करे, वो एक लड़की डाल दे बीच में। पीछे देखिए आपने वेलकम या वेलकम टू में ऐसा कुछ हो रहा था कि आपके पास में दो दोस्त होते हैं, बचपन के यार होते हैं, उसमें लड़की आ जाती है। लड़कियों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, पर ऐसा ही कुछ काम अपन डीकम्पोजिशन के लिए भी कराते हैं। इंसान तो सेल्फिश है सबसे ज्यादा, उसको कुछ चाहिए तो वो कैसे भी कर सकता है। तो ए बी साथ में थे, तो अगर उनको अलग करना है तो मुझे एक बात समझ में आती है। क्या समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है इनके बीच में किसी ना किसी चीज को मुझे लाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या लाता हूं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन लिखेंगे कि जनरली आपके पास में क्या हो रहा है, तो जनरली अपने पास में डीकम्पोजिशन रिएक्शन requires एनर्जी। मैं ये बात बिल्कुल सोच के मान सकता हूं कि आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आए, सर एक नाम हमने सुना है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, सर वो बार बार क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, एक पैटर्न में कैसे चलेंगे अपन, डेफिनेटली उसको इंक्लूड करेंगे, समझेंगे भी कि आपके पास में क्या हो रहा है। लेकिन एक बार एक पैटर्न में चले जाओ तो आपको पता पड़ता जाएगा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अपने पास में एक कहानी चली जाएगी। मैं आपको कंफ्यूज भटकवाने नहीं जा रहा हूँ, एक सिंपल सीधा पाथवे बता रहा हूँ, ये चीजें पढ़नी है, उसमें थोड़ा सा सब्र रखो, वो भी आएगा। क्या चाहिए होता है इसको, एनर्जी चाहिए होता है। और अब कैसे दे सकते हैं एनर्जी, पहले अगर मैं इसको हीट एनर्जी दे दूं तो उसको अपन बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकेंड, अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दूं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। अगर मैं उसको लाइट एनर्जी दे दूं, भाई सनलाइट गिरा दी मैंने, तो अपने पास में वो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अच्छा, अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो फोटोग्राफ का मतलब होता है लाइट का एक ग्राफ बनना। क्यों, क्योंकि फोटो शब्द का मतलब आपके पास में क्या होता है, तो फोटो शब्द का मतलब ही आपके पास में क्या होता है, लाइट। क्या होता है, लाइट। तो फोटोग्राफ्स मींस लाइट का ग्राफ, फोटोलाइटिक मींस लाइट की मदद से डीकम्पोजिशन। तीनों ही एक फॉर्म ऑफ क्या है आपके पास में, एनर्जी, और तीनों ही अपने कोर्स में। अब एनसीईआरटी में तो भले पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन अपन उसको तीन भाग में तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद में अपने पास में क्या होगा, अपन को अच्छे से वो चीज समझ में आने वाली है। तो क्या पता पड़ता है मेरे को, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी चाहिए, एक सिंगल रिएक्टेंट, मल्टीपल आपके पास में प्रोडक्ट बनता है। लिख देता हूं मैं, gives multiple product। चलो अब अपन देखते हैं कि अपन कहां से कैसे एक एक को अपन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट, आई तो नहीं लग रहा आप लोगों को, नाम ही लिखो ना आप। अरे स्टाइल ही नहीं मारता हूं मैं, इरेजर ही यूज कर लेता हूं। तो फर्स्ट आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ गया थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या आ गया, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा एनर्जी यूज हो रही है,
हीट एनर्जी, काम की बात करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हीट एनर्जी का मतलब आप गर्म करोगे चीज को और फिर वो दो टुकड़े में टूट जाएगा। रिएक्शंस, तो रिएक्शन नंबर 1 फेरस सल्फेट वाली, नाम से भी आ जाती है इसलिए मैं लिख रहा हूं। फेरस सल्फेट होता है FeSO4। एक साथ एक लंबी रिएक्शन देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल होता है .7H2O। बच्चों की तरह इसका भी दिमाग खराब लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, अपने आप शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है ये? एक ग्रीन कलर क्रिस्टल होता है। आप इसको गर्म करो, क्या होगा? पानी उड़ जाएगा। किसी भी चीज को गर्म करते हैं उसमें पानी होता है तो पानी उड़ जाता है। तो प्लस आपके पास में 7H2O क्या हो गया? अलग हो गया। क्या ऐसे मत लिखो इसको, तो आपके पास में क्या बच गया? FeSO4 बच गया। माइनस क्या हो गया? H2O। कितना माइनस हुआ? तो 7 थे तो माइनस 7H2 हो गया। इसको मैंने और हीट करा। FeSO4 कलरलेस, ये अपने पास में क्या हो गया? कलरलेस हो गया। अब मैंने इसको और गर्म करा, और गर्म करूंगा तो अब हो रहा है, देखो आपके पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। FeSO4 को गर्म करने के बाद में अपन को मिलता है Fe2O3 प्लस आपके पास में निकलता है SO2 गैस और SO3 गैस। ऊपर एरो का मतलब हो गया कि गैस रिलीज हो रही है। ये जो Fe2O3 है, दिस इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी इसको अपन बोलते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाई एंड ट्राई ऑक्साइड आपके पास में गैस बनी है। इंपॉर्टेंट, कलर आते ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कलर अपन को ध्यान रखना है। कलर क्या है अपने पास? कलर आपके पास में यहाँ ग्रीन आया तो दिस इज यहाँ पे कलरलेस, और ये हो गया आपके पास में रेडिश ब्राउन कलर। कौन सा कलर है ये? रेडिश ब्राउन कलर है। डीकम्पोजिशन का हो रहा है तो डीकम्पोजिशन यहाँ हो रहा है। कंप्लीट रिएक्शन तो मैंने आपके लिए लिखी दी है अपने पास में। अब डीकम्पोजिशन मेरे पास कहाँ हो रहा है? तो डीकम्पोजिशन मेरे पास यहाँ हो रहा है। इधर देखो, ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल मेरे पास आपके पास रिएक्शन थी, सिंगल आपके पास में रिएक्टेंट था। क्या हुआ? FeSO4 3 टुकड़ों में टूट गया। तो जब एक सिंगल आपके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट जाए तो दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो रिएक्शन नंबर 2, क्या रिएक्शन है अपने पास में? वही कैल्शियम कार्बोनेट वाली। जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को लेता हूं और उसको मैं गर्म करता हूं तो वो क्या करता है? दो भाग में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। अभी मैं आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आ रहा हूं, अपन आइडेंटिफिकेशन आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बना जो अभी अपन ने देखा, और CO2 गैस लिबरेट हो गई। फिर आपके पास में आती है रिएक्शन नंबर 3, दैट इज ऑफ लेड नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोई कलर आएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कलर आते ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट। और ये मान के चलो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो आप नहीं आए हो कभी बोर्ड में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, आती किसी न किसी फॉर्म में। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, वैलेंसी के हिसाब से आया है। जब आप इसको गर्म करते हो तो आपके पास में क्या होता है? लेड ऑक्साइड बनता है। आपके पास में NO2 गैस बनती है और आपके पास में O2 बनता है। इंपॉर्टेंट, ये NO2 जो है ये क्या होती है? तो ये ब्राउन कलर फ्यूम्स निकलती है। देखो फ्यूम्स और गैस में क्या डिफरेंस है? फ्यूम्स टाइप आपके पास में स्मोक टाइप होता है,
अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसे एक मास्क लगा के एक डायग्राम बना हुआ है, वो लड़की यूं है, वो इसी का है। अपन जब हीट करते हैं, मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास में सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को अगर मैं लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसको मैं हीट करता हूं तो धीरे 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 क्या निकलती है, डायग्राम। देखो डायग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है, इसलिए अपन बना रही है। NO2 की आपके पास में क्या निकलती है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। ये क्या है इसके अंदर, ये है आपके पास में लेड नाइट्रेट। देखो दो दो टॉपिक करेंगे, जैसे आज अपन कॉम्बिनेशन करा तो फिर डीकंपोजिशन करेंगे। बस डीकंपोजिशन में सबसे बड़ा थर्मल ही है, क्योंकि इसके अंदर 3 रिएक्शंस आ रही है मेरे पास। पहली रिएक्शन क्या है आपके पास, फेरस सल्फेट। दूसरी रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरी क्या है, लेड नाइट्रेट। फेरस सल्फेट में कलर इंपॉर्टेंट है, ग्रीन से वो रेडिश ब्राउन हो रहा है आपके पास, बीच में कलरलेस है, फेरस सल्फेट आ गया। फिर आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, और फिर आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आगे लेड नाइट्रेट क्या रिलीज करता है, NO2। NO2 क्या होती है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स आपके पास में आ गई। अब इसके बाद अपने पास क्या आता है, तो जल्दी से देखेंगे अपने पास। नेक्स्ट थर्मल डीकंपोजिशन के बाद में अपन सिंपली क्या करते हैं, दो दो बहुत ही आपके पास में इजी है, उनमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इजी है आपके पास। दो भाग में मैंने तोड़ा ब्लैक बोर्ड को, दोनों जगह मैं देखता जाता हूं साथ साथ में। इधर देखो, सेकंड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन अपन बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइसिस भी होता है, रिफाइनिंग में भी काम आता है, बहुत सारी जगह काम आता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बैटरी चाहिए, इसका मतलब सीधी सी बात है, बिना बैटरी के काम होने वाला नहीं। क्या करते हो आप, थोड़ा सा व्हाइट से बनाता हूं मैं, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करेंगे। अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने बना लिया, अपन 2 ब्लॉक बनाते हैं यहाँ पे सुंदर से। अपने पास कुछ मजेदार चीज नहीं लग रही, ये मान लो इसी से बना लेता हूँ मैं। ये एक बनाया और फिर ये 2 बना दिया अपन ने, ठीक है। देखो सेटअप देख रहा हूं मैं एक बार, और फिर अपन इसको देखते, ठीक है। इसको मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो गया, और ये आपके पास में सेल हो गया, सेल फॉर सेफ्टी, ये इसकी भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स है। फुल यूज करेंगे अपन टेक्नोलॉजी का। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये हो गया आपके पास में नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करता है, दैट आर कॉल्ड एनायंस, एंड दैट इज व्हाई उसका नाम क्या है, एनोड, क्योंकि वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, दैट मींस कैटायंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो पॉजिटिव से कनेक्टेड एनोड हो गया, नेगेटिव से कनेक्टेड क्या हो गया, पानी। पानी पानी ब्लू है पानी, तो अपने पास में ये पानी हो गया। और इन टेस्ट ट्यूब में भी आपके पास में क्या भरा हुआ है, आपके पास इस टेस्ट ट्यूब में भी पानी भरा हुआ है, तो ये पानी हो गया। अगर आप देखोगे तो मैंने एक को यहां तक लिया है और एक को यहां तक लिया है, मैं अभी बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो हो क्या रहा है अंदर, अपने पास में सर H2O पानी होता है, बच्चों को भी पता है ये। तो इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, हमेशा ट्राई टू मेंशन कि आप रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व कर रहे हो। तो ये 2 भाग में टूटता है, H2 और O2 के अंदर इसकी भी गैस निकलती है, इसकी भी गैस निकलती है। अब H इज अ पॉजिटिव आयन और O जो है आपके पास में वो क्या है, 2- नेगेटिव आयन। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, तो O2 आएगी, नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, तो H2 आएगी। तो आपके पास में पहला, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, देखते जाना क्वेश्चन क्या बनेगा अपने पास। तो क्वेश्चन ये बनता है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में साथ साथ में कराता जा रहा हूं ताकि पीवाईक्यू में मेरे को कम चीजें कवर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या बनता है कि 1 गैस
हैज मोर वॉल्यूम। ये तो सोचा नहीं सर, ये वॉल्यूम कहां से आ गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर भाई ये तो क्या चल रहा है, वॉल्यूम कहां से आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि अगर आप बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो 2H एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक कहां गया, कहां से आ गया, एक और कहीं से नहीं आया सर, आपने गलत लिखी है, इसको 2 हो गया और यहाँ पे भी आपके पास में 2 हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या है इसका, H2 गैस इज ऑफ मोर वॉल्यूम। वाई, क्योंकि तभी रिएक्शन बैलेंस होगी। रिएक्शन बैलेंस का फंडा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो मैं भी इंसान हूं, अपन लेक्चर पढ़ते जा रहे हैं, आपको बीच में भी कोई भी डाउट आए तो जरूर आप लिखते जाना, और अगर आपको बीच में कोई भी ऐसी चीज लगे सर यहाँ पे आप इसको भी समझाओ तो आप जरूर लिखते जाना। स्टार्टिंग में होता जाएगा तो अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। तो आप जरूर बताते जाना सर इसको भी इंक्लूड करो, इसको भी समझाओ, या ये टॉपिक भी हमारे पास हमको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को जरूर बताते जाना। तो अपने पास में एक तो ये हो गया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ दिया, 2 ही क्वेश्चन बनते, दोनों क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया और शानदार सा डायग्राम बना दिया, एकदम मस्त जोरदार। अब लास्ट आपके पास में डिकम्पोजिशन क्या आता है, तीसरा, दैट इज कॉल्ड अपने पास में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। रिएक्शन, फोटो शब्द का मतलब क्या होता है, लाइट। यस, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, लाइट। कौन सी लाइट यूज करने वाले अपन, सनलाइट यूज करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखेंगे, 2 रिएक्शन है यहाँ पे भी, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 01 एक एक्टिविटी के फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, आता है। क्या एक्टिविटी आती है, अच्छा ये भी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी में मैं डायग्राम्स बनाना चाह रहा हूं आपके पास साथ साथ में। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन जो अपने पास पूछ सकता है डायरेक्ट, मैंने सब ले लिया है, फिर भी अपन लिख देते हैं, मेंशन कर लेते हैं अपने पास में। यहाँ पे क्वेश्चन किसका आता है, तो क्वेश्चन आता है आपके पास में कलर ऑफ कंपाउंड का क्वेश्चन आता है, इसका आंसर अपन ने लिख दिया है। यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन आता है ब्राउन फ्यूम्स किसकी बनती है भाई, इज ऑफ। तो मैंने क्वेश्चन भी साथ साथ पे क्या कर लिया, कवर करते जा रहे हैं। चलो रिएक्शन नंबर 1, क्या रिएक्शन है, क्या एक्टिविटी कर रखी है अपन ने एक चाइना डिश ले लो या कोई भी कंटेनर ले लो, उसके अंदर अपन ने क्या कर रखा है, तो उसके अंदर अपन ने एक कंपाउंड रख रखा है। बार बार कलर चेंज करने का टाइम थोड़ा वेस्ट अपन कम करेंगे। व्हाइट कलर का कंपाउंड है, व्हाइट कलर कंपाउंड। क्या है व्हाइट कलर का, तो आपके पास में ये है सिल्वर क्लोराइड है। AgCl, क्या आपके पास में AgCl। आपने जैसे उसको धूप में रखा, अब बहुत ध्यान से सुनना, इस पे क्या गिरी, सनलाइट गिरी, और क्योंकि सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिविटी सिलेबस अपन बाद में देखेंगे तो उसमें देखेंगे, तो वो Cl को थोड़ी सी लाइट गिरते छोड़ देता है। रिएक्शन क्या हो जाती है, आपके पास AgCl है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और कौन से कलर का है, कलर आ गया, तो कौन से कलर का हो गया, व्हाइट कलर का। इस पे जब आप सनलाइट गिराते हो तो क्या होता है, ये टूट जाता है Ag और Cl2 के अंदर। ये मेरे पास गैस बन गई और ये अभी मेरे पास सॉलिड है। इसको रिएक्शन को थोड़ी सी बैलेंस कर ले तो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। और सिल्वर हमको पता है कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो सब क्वेश्चन बनता है यहीं से कि एक रिएक्शन बताओ जिससे एक मेटल है जिससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, जो व्हाइट कलर का है उसको हम सनलाइट पे रखते हैं तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो अपने पास में कलर का क्वेश्चन यहां से आता है सर। एक ही इक्वेशन है तो सनलाइट का क्वेश्चन भी आता है कि सनलाइट की मदद से कौन सी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं, तो आपके पास में सनलाइट का क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन को उसके आंसर दोनों आ गए। ऐसी एक और ब्रीफ उन्होंने दे रखी है अपन को, वो उन्होंने दे रखी है अपने पास में AgCl की जगह उन्होंने AgBr ले लिया बस।
पढ़ोगे आपको पता पड़ेगा क्लोरीन एंड ब्रोमीन दोनों क्या है, सेम ग्रुप में आते हैं अपने पास, सेम उनकी वैलेंसी भी होती है। और इसको भी जब अपन सनलाइट के फॉर्म पे रखते हैं तो अपने पास में क्या होता है, अपने पास में ये Ag में और Br2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को जल्दी से बैलेंस कर दो, तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, यहाँ पे अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो पढ़ा, कॉम्बिनेशन और डीकॉम्बिनेशन, सॉरी डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, रिएक्शन कौन सी है, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में डालो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। मैं बताऊंगा कि जब एनर्जी अपने पास में रिलीज होती है तो ऐसी रिएक्शन को, अब मेरे को कुछ अलग पेन यूज करना है बिल्कुल, मान लो कुछ कलर ले लेते अपन, क्या लें, छोड़ो व्हाइट ही ले लेते हैं। ऐसी रिएक्शन जहां एनर्जी निकलती है उसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो मैं वही चाह रहा था कि अपन एक बार दोनों पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो एक ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट या फिर एनर्जी एग्जिट होवे तो क्या समझ जाना है सर, हीट क्वालिटी मान ली, एग्जिट कर ली, एक्सोथर्मिक है अपने पास, ये एक्सोथर्मिक हो गया अपने पास। फिर अपन ने देखा सर व्हाइट वॉशिंग में यूज होती है, आप इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास हो या एटमोस्फेयर से ले तो कैल्शियम कार्बन बनता है, व्हाइट कलर का होता है जो मार्बल का फॉर्मूला है। ये दो रिएक्शन और आ गई। फिर मेरे पास आया सर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेकडाउन होता है, एक सिंगल आपके पास में मल्टीपल में होता है, रिक्वायर्स एनर्जी, रिक्वायर्स जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वैसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक। देखो ये टाइप्स में नहीं है, ये आपके पास में क्या है, क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा, तो ये एंडोथर्मिक हो गई। अब एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब एन से कैसे ध्यान रखना है, एंट्री हो रही है, थर्मिक मतलब क्या हो गया, या तो हीट या तो आपके पास में क्या हो गई, एनर्जी। तो एग्जिट मतलब एक्सो, एंट्री मतलब एंडोथर्मिक हो गई। अब हीट से हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकती है, लाइट से हो सकती है। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट होता है, फेरस सल्फेट ये रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट ये रिएक्शन, लेड नाइट्रेट, ब्राउन फ्यूम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अपन पानी को तोड़ते हैं, किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा होता है। फोटोलाइटिक में अपन लाइट यूज करते हैं, व्हाइट कलर का कंपाउंड कौन सा होता है, AgCl, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनता है ग्रे कलर का, सिल्वर। एक सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल अपने पास में प्रोडक्ट बन गए हैं, ये और रिएक्शन। अब और भी बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती है लेकिन अपना पूरा टारगेटेड फोकस क्या है, बोर्ड ओरिएंटेड, और मुझे क्या नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। अपन नेक्स्ट जो अपने पास में 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है उसको अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, P/Q। तो 3 वीडियो में अपना मोटा मोटा सब हो गया। मुझे पता है बैलेंसिंग में डाउट आता है लेकिन रिक्वायरमेंट होगी तभी अपन उसको लेंगे, और अगर उसको मैं लूंगा तो मेरे को एक बार मेजर कराने दो फिर मैं उसको लेता हूँ। आपका कई काम अटकेगा नहीं अगर आप इतना इतना पढ़ के जाते हो, दिमाग में फिट कर लेते हो तो चलो ठीक है, आज क्लास यही खत्म करते हैं अपन।